अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 8 सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 3 यूनिट नीड असेसमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, ये जो नीड असेसमेंट है ना, तो ये बिल्कुल नाम से ही ज़ाहिर है कि एक तरफ क्या है, नीड है, दूसरी तरफ असेसमेंट है। तो हमारी कम्युनिटी को जिस चीज़ की नीड है ना, तो इसको हमने असेस करना है। हमने अपनी कम्युनिटी को असेस करना है कि कौन सी चीज़ों की नीड है हमारी कम्युनिटी या हमारे जो पॉपुलेशन है। फिर हमने इसको जो है इसको प्रोवाइड करनी है। या हमारी कम्युनिटी में जो डिज़ीज़ है, जो डिसऑर्डर्स है, ठीक है, या जो मसले मसाइल हैं, सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉवर्टी है, तो इन सब में जो इम्पोर्टेंट है इसको प्रायोरिटाइज़ करना है। ठीक है, तो ये है हमारे पास नीड असेसमेंट, और ये सीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो डिफिनेशन है तो वो है हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक सिस्टमिक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें हम जो है अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई कर सकते हैं करंट सिचुएशन और डिज़ायर्ड सिचुएशन के गैप को। ठीक है, करंट सिचुएशन ये है कि हमारा कम्युनिटी जिस मसलों से जो है गुजर रही है अब फ़िलहाल, कोई डिज़ीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक इशू है, सोशल इशू है, या हमारे पास जो है पॉलिटिकल इश्यूज़ है, जो भी इश्यूज़ है, तो अब करंट कौन सी इश्यूज़ है और हमने इसके लिए डिज़ायर्ड सिचुएशन क्या मुंतखब किया है, हम चाहते क्या है, कौन सी तब्दीली लाना चाहते हैं। तो करंट सिचुएशन और डिज़ायर्ड सिचुएशन के बीच में जो गैप है ना, इसको आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और फिर ये जो नीड असेसमेंट है ना, ये हेल्प करती है हमारे किस किस चीज़ में, और व्हाट द प्रॉब्लम इज़, कौन सा प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी में। ठीक है, व्हाई इट एग्जिस्ट, क्यों ये एग्जिस्ट करते हैं हमारी कम्युनिटी में, हु इज़ अफेक्टेड, और कौन अफेक्ट हो जाएगा या कौन अफेक्टेड है हमारी कम्युनिटी में इस इशू से, या व्हाट इंटरवेंशन और नीडेड, कौन से इंटरवेंशन जो है ज़रूरी है कि हम कम्युनिटी में लागू करें ताकि ये प्रॉब्लम जो है जड़ से जो है ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, या अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट पीपल नीड, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, व्हाट इज़ मिसिंग, या कौन सी चीज़ को जो है लोग मिस कर रहे हैं, कौन सी चीज़ की कमी है, एंड व्हाट शुड बी इम्प्रूव्ड, और कौन सी चीज़ें जो है हमारी कम्युनिटी में इम्प्रूव होना चाहिए ताकि ये मसला ना हो। फिर इसके जो है अपने बेनिफिट्स भी हैं। नीड असेसमेंट के बेनिफिट्स क्या है, प्रिवेंट मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अगर हम अच्छे से जो है नीड असेसमेंट करें, अपनी कम्युनिटी की असेसमेंट करें, तो जो रिसोर्सेज की मिसमैनेजमेंट हो रही है ना, वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर अच्छे से आप लोग असेसमेंट करें कम्युनिटी की, तो जिस रिसोर्सेज की ज़रूरत हो वो आप इसको जो है प्रोवाइड करें। जिस चीज़ की नीड नहीं हो फिर वो आप लोग जो है स्टॉप करेंगे, तो इस वजह से मिसमैनेजमेंट आप जो रिसोर्स है ना वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। जिस चीज़ की नीड हो वो आप इस रिसोर्स को आप एलोकेट करेंगे। जिसकी नीड नहीं हो तो वो ज़ाया नहीं होगा, वो आप लोग इनहेबिट करते हैं। ठीक है, हेल्प मेक एविडेंस बेस्ड डिसीजन, और आप लोग एविडेंस बेस्ड डिसीजन जो है ले रहे हैं। ठीक है, इसके मुताबिक, और इम्प्रूव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आप लोगों ने अपने कम्युनिटी को जो है ऐसे पार्टिसिपेंट लेनी है, अपने साथ जो है पार्टिसिपेशन में जो है पार्टिसिपेट करनी है। ठीक है, तो ये नीड असेसमेंट की जो है एक बेनिफिट है। और इंश्योर इंटरवेंशन मैच रियल नीड्स, जो रियल नीड्स है कम्युनिटी को, तो इसके साथ आप लोगों ने इंटरवेंशन को मैच करके इसको इंश्योर करनी है। जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप लोगों ने इसको जो है एलोकेट करना है। जिस चीज़ की नीड नहीं हो आप लोगों ने इसको स्टॉप करनी है, तो वो ज़ाया नहीं होगा। ठीक है, तो मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो ये है इसके जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बेनिफिट्स, और ये है नीड असेसमेंट। नीड क्या है, ज़रूरत, हमारी कम्युनिटी को किस चीज़ की नीड है। ठीक है, इसको हम असेस करते हैं, इसके हम असेसमेंट करते हैं। जिस तरह एनसीपी में आप लोगों ने असेसमेंट पढ़ा है ना, व्हाट इज़ असेसमेंट, असेसमेंट ये है कि आप लोग ह्यूमन या बॉडी या पेशेंट के असेसमेंट करें कि कौन कौन से मसले प्रॉब्लम्स इसको है। तो इस तरह आप लोगों ने अपनी कम्युनिटी को, अपने पॉपुलेशन कोहोर्ट को जो है आप लोगों ने क्या करने हैं, इसको असेस करने हैं कि कौन कौन से मसले हैं। फिर आप लोगों ने मसले को अंडरस्टैंड करना है, आइडेंटिफाई करना है, और प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, ये सर इमरान वहीद की न्यू स्लाइड्स है, केम्यू आईएनएस पेशावर के, आप लोगों ने इस पे फोकस करनी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिफाइन नीड असेसमेंट, नीड असेसमेंट को डिफाइन करना, डिस्कस द फेजेस ऑफ नीड असेसमेंट, नीड असेसमेंट के फेजेस हैं वो डिस्कस करेंगे, और
कंपेयर द टाइप ऑफ नीड असेसमेंट के टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नीड असेसमेंट के इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन रिपोर्टिंग द नीड असेसमेंट, वो कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो नीड असेसमेंट की रिपोर्टिंग में ज़रूरी है, तो वो हम लिस्ट करेंगे। सबसे पहले सर ने जो है नीड, वांट और डिज़ायर को जो है किया है, एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया है। तो नीड किया है ज़रूरत, इज समथिंग नेसेसरी विदाउट विच वी कैन सर्वाइव, वो चीज़ जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह पाते, तो ये किया है, ये हमारी नीड है। जिस तरह अगर हम देखें एयर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? नहीं। वाटर हमारे पास है H2O, इसके बगैर कोई जिंदा रह सकता है? फूड, खुराक, इसके बगैर इंसान रह नहीं सकता है, ठीक है, ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है, सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास नीड। फॉर एग्जांपल अगर हमें फूड, वाटर या ऑक्सीजन ना ले तो हमारे लंग्स, हमारे स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन काम नहीं करेगा, हमारे बॉडी में जो सेल्स है इसको न्यूट्रेंट नहीं मिलेगा, हमारे न्यूरॉन को जो है नरिशमेंट नहीं मिल जाएगा, तो वो डेथ इसकी हो सकती है। तो ये हमारे पास नीड है। इसके बाद हमारे पास वांट है। वांट क्या है? चाहत। इज यूज फॉर समथिंग इन शॉर्ट टर्म, वो चीज़ें जो हमें ज़रूरी हो लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बाई दिस एंड्स राइट नो, ये जगह मैंने जो है अभी जो है बाई करनी है, ख़रीदनी है। फॉर एग्जांपल मैं लाहौर गया हूँ, उधर जो है रात आ गई, तो मैंने क्या करना है, एक रूम जो है अपने लिए लेनी है ताकि मैं रात गुजारूँ इसमें, ठीक है। तो ये हमारा एक शॉर्ट टर्म वांट है, ठीक है। या अगर हम मरी गए, एबटाबाद गए, या हम जो है चित्राल गए, सवात गए, या इस तरह नित्या गली अयूबिया, तो हम उधर जो है क्या करते हैं, रूम को जो है लेते हैं ना। या कश्मीर गए, तो ये एंड्स क्या है, क़याम के लिए जगह को मुंतखब करना, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है। या आई वांट ए चीज़ बर्गर राइट नो, अभी मैंने चीज़ बर्गर जो है क्या करनी है, लेनी है और मैंने इसको खाना है। तो चीज़ बर्गर अगर नहीं है तो किसी और चीज़ को भी आप ले सकते हैं, जेंगर को भी, पिज़्ज़ा को भी। तो ये क्या है, ये आपकी वांट है जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। फिर इसके बाद डिज़ायर है जो आपकी चाहत होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ए हायर लेवल ऑफ वांट, ये वांट की जो है हायर लेवल है, और यू कैन से यूज फॉर लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं आई डिज़ायर दैट माई फैमिली इज़ हैप्पी एंड सक्सेसफुल, ये मेरा डिज़ायर है, ये मेरा जो है चाहत है कि मेरा जो फैमिली है वो खुश हो और सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है। या माई डिज़ायर टू गो फॉर वर्ल्ड टूर, मैं चाहता हूँ, मेरा जो है ख्वाहिश है कि मैं जाऊँ और मैं वर्ल्ड टूर जो है लगाऊँ, जाऊँ अमेरिका, टोरंटो, कनाडा, या जो है ब्राज़ील, इस तरह के जो है यूके, बर्मिंघम और पोलैंड, इस तरह के जर्मनी, जापान, कोरिया, नॉर्थ साउथ चाइना, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका जो है लॉन्ग टर्म डिज़ायर है, ठीक है। तो नीड, वांट और डिज़ायर, नीड जो है इसके बगैर हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं, ठीक है। और वांट शॉर्ट टर्म है और डिज़ायर लॉन्ग टर्म है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है नीड असेसमेंट की डिफिनेशन है, ए नीड असेसमेंट इज ए प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग नीड एंड प्रायोरिटी फॉर ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन कोहॉर्ट, ठीक है। नीड असेसमेंट के हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नीड्स को जो है क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कम्युनिटी के, और इसको प्रियोरिटाइज करते हैं कि कौन सी नीड की जो है ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन कोहॉर्ट है, कोहॉर्ट क्या होता है, जो हमारे पास जो ग्रुप होते हैं, ठीक है। कोहॉर्ट क्या है, ग्रुप। तो हमने कोहॉर्ट स्टडी भी 7 सेमेस्टर में और 6 सेमेस्टर में डिस्कस किया है, एपिडेमियोलॉजी में और रिसर्च में, ठीक है, और बायोस्टैटिस्टिक में। तो पार्टिकुलर पॉपुलेशन जो कोहॉर्ट है, पॉपुलेशन जो ग्रुप है, ठीक है, तो इसके हमने असेसमेंट करनी है कि कौन सी नीड की ज़रूरत है इसकी, और कौन कौन से जो है प्रायोरिटीज़ हमने जो है लगानी है, ठीक है। फिर इसके बाद ए नीड असेसमेंट कैन आल्सो बी ए प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग गैप बिटवीन करंट कंडीशन एंड डिजायर्ड कंडीशन, जो हमारे पास करंट कंडीशन है कम्युनिटी की, ठीक है, अभी जो डिजीज़ है, जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज़ है, जो मसले हैं, और डिज़ायर्ड कंडीशन जो होते हैं, जो डिज़ायर्ड सिचुएशन है आप लोगों ने अपने जहन में रखी है कि इस पे हमने जो है पहुंचना है, इस जगह से इस जगह पे पहुंचना है ऊपर, ठीक है। तो इसके जो गैप है ना वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, और इसको जो है आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। तो ये हमारे पास क्या है, नीड असेसमेंट है। वाई नीड असेसमेंट, नीड असेसमेंट क्यों ज़रूरी है? नीड असेसमेंट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्लानिंग प्रोसेस, हर प्लानिंग प्रोसेस के लिए जो है नीड असेसमेंट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है,
ठीक है, जो भी प्लानिंग आप करते हैं तो इससे पहले आप लोगों ने नीड असेसमेंट जो है करनी है, ठीक है। दे हेल्प टू गेन ए कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ए कम्युनिटी। कम्युनिटी में जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, तो ये इसके कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर आपने जो है लेनी है नीड असेसमेंट के जरिए, एक स्नैपशॉट आप लोगों ने लेनी है। फिर क्या करना है आप लोगों ने, टू गाइड प्लानिंग, आप लोगों ने अपनी कम्युनिटी को गाइड करना है प्लानिंग के लिए, एंड डिलीवर ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन फॉर दैट कम्युनिटी। इस कम्युनिटी के लिए आप लोगों ने हेल्थ इंटरवेंशन को जो है क्या करने है, डिलीवर करनी है, ठीक है। देयर आर ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन नीड असेसमेंट प्रोसेस। नीड असेसमेंट प्रोसेस के लिए मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व है इसमें। फॉर एग्जाम्पल इसमें डाटा कलेक्शन है, तो डाटा कलेक्शन में हमारे पास जो है प्राइमरी डाटा कलेक्शन है, जो हमारे इस चैप्टर का मेन मकसद है, जो सर ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है इस पर, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस से जो है इसको पढ़ना है। तो इसमें डाटा कलेक्शन में प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है। प्राइमरी हमारा फोकस है, इसमें हमारे पास की इन्फॉर्मेंट अप्रोच है, पब्लिक फॉर्म अप्रोच है, नॉमिनल ग्रुप प्रोसेस अप्रोच है, एनजीपी अप्रोच है, डिल्पी टेक्निक अप्रोच है, और सर्वे अप्रोच है, ठीक है। फिर इसके बाद कम्युनिटी कंसल्टेशन है। कंसल्टेशन क्या होता है, एक प्रोफेशनल प्रोसेस है ये हमारे पास, इसमें एक एक्सपर्ट किया करता है, वो जाके इंडिविजुअल या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, गाइड करते हैं, स्पेशलाइज्ड ओपिनियन देते हैं, ताकि वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम की सोल्यूशन जो है तलाश करे और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। फिर इसके हमारे पास इंडिविजुअल कंसल्टेशन भी है, ग्रुप कंसल्टेशन भी है, क्लिनिकल कंसल्टेशन भी है, टेक्निकल कंसल्टेशन भी है, ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेशन भी है हमारे पास, ठीक है। या डेटा एनालिसिस, फिर हमने डेटा कलेक्ट करके इसके एनालिसिस करनी है। कम्युनिकेशन या कंसेंसस बिल्डिंग। कंसेंसस बिल्डिंग क्या होता है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होते हैं जब जाते हैं कम्युनिटी में, जो रिस्पोंडेंट है कम्युनिटी के लोग हैं, इसने इसके साथ मिल के जो है एक जैसा काम करना है, इसके हेल्प करना है, तो ये कंसेंसस बिल्डिंग है। अंडरटेकिंग नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट के हमारे पास 2 स्टेजेस हैं। नंबर फर्स्ट इसमें आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी हेल्थ इश्यूज। जो हेल्थ इश्यूज है ना, इसकी जो प्रायोरिटाइजेशन है, कौन सी इशू को आपने प्रायोरिटाइज करना है, तो इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और फिर प्रायोरिटी हेल्थ इशू जो हमारे पास है, इसको एनालिसिस करना है। आइडेंटिफिकेशन के बाद इसके एनालिसिस करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो फोकस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे पास है 5 नीड असेसमेंट टेक्निक। नीड असेसमेंट जो प्राइमरी टेक्निक्स है ना, हमारे पास 5 है, ठीक है। 5 कम्युनिटी यूटिलाइज्ड अप्रोचेस फॉर गैदरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो 5 हमारे पास कम्युनिटी यूटिलाइज्ड अप्रोचेस हैं जो इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए जो है यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। कम्युनिटी रिजाइडेंट्स से, कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं इससे, ठीक है। तो इसमें नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है वो है द की इन्फॉर्मेंट अप्रोच। की इन्फॉर्मेंट अप्रोच किया है स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। की इन्फॉर्मेंट अप्रोच में क्या होता है, की इन्फॉर्मेंट अप्रोच में ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है कि जिसमें डेटा कलेक्शन हो रही है, और कम्युनिटी हेल्थ नर्स ने जाना है, और कम्युनिटी में जो सेलेक्टेड इंडिविजुअल है ना, इससे इंफॉर्मेशन को गैदर करनी है। वो इंडिविजुअल्स जो स्पेशल नॉलेज रखता है, एक्सपीरियंस रखता है, या जो है वो अपने कम्युनिटी या प्रॉब्लम या इशू को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कम्युनिटी में डॉक्टर्स है, नर्सेज है, LHWs है, या LHVs है, या हमारे पास जो टीचर्स है, स्कूल के हेड मास्टर्स है, SHOs है, जितने भी लोग हैं, तो ये कम्युनिटी की सरबराह होते हैं ना। तो इससे अगर आप लोग डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, की इन्फॉर्मेंट अप्रोच। आप लोगों ने की इन्फॉर्मेंट से जो है डेटा कलेक्ट करनी है, और इन लोगों को जो डॉक्टर हैं, नर्सेज है, टीचर है, जिसके पास कम्युनिटी के नॉलेज है, जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसको की इन्फॉर्मेंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकंड अप्रोच है, इसमें क्या है, द पब्लिक फॉर्म अप्रोच। पब्लिक फॉर्म अप्रोच में क्या है, ऑल कम्युनिटी मेंबर्स, जितनी भी कम्युनिटी मेंबर्स है, इसको आप लोगों ने इनवाइट करनी है, और इसके लिए एक ओपन मीटिंग जो है रखनी है, पब्लिक फॉर्म रखनी है, ठीक है, ताकि वो मुख्तलिफ किस्म के इशू को डिस्कस करे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे, और आइडियाज़ को शेयर करे, और सोल्यूशन को सजेस्ट करे। ये हमारे पास एक इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटरी अप्रोच है। हर टाइम हर कोई इसमें जो है पार्टिसिपेशन कर सकता है अपने मर्जी से। फिर इसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन है, नॉमिनल ग्रुप प्रोसेस टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप प्रोसेस टेक्निक NGP अप्रोच टेक्निक में क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल फर्स्ट जो है इंडिपेंडेंटली और साइलेंटली जो है थिंकिंग करते हैं, सोच समझ से काम लेते हैं,
फिर इसके बाद क्या करता है, देन शेयर आइडियाज़, फिर अपने आइडियाज़ को शेयर करके वन बाय वन और फाइनली जो है वो वोट को जो है बेस्ट सोल्यूशन के लिए डालते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो डेल्फी टेक्निक है जो 4-1 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। डेल्फी टेक्निक में क्या होता है, डेल्फी टेक्निक में फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, ये स्मॉल ग्रुप और हमारे पास जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं ना, तो ये इसके लिए हम यूज़ करते हैं डेल्फी टेक्निक। ये फेस टू फेस अप्रोच नहीं है, इसमें एक रूम में आप लोग बैठ नहीं सकते हैं मल्टीपर्पज़ हॉल में, ये वर्कशॉप और स्मॉल स्मॉल ग्रुप के लिए यूज़ होते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन इसमें नहीं होता है। फिर इसके बाद जो है लास्ट वन हमारे पास सर्वे अप्रोच है। सर्वे अप्रोच में क्या होता है, इसमें आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल से, लेकिन स्ट्रक्चर टूल के ज़रिए या क्वेश्चनेयर के ज़रिए अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च है, या इंटरव्यू के ज़रिए अगर क्वालिटेटिव हो, ठीक है। ये जो है हमारे पास ईच रिप्रेजेंट ए यूनिक मेथड फॉर गैदर इंफॉर्मेशन ऑन दी कंसर्न ऑफ सिटीजन। ये लोगों पे डिपेंड करता है और सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन जो है कौन सा यूनिक मेथड जो है डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी डाटा कलेक्शन अप्रोचेस है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है विच टेक्निक शुड यू यूज़ इन योर नीड असेसमेंट एक्टिविटीज़, कौन सा जो है अप्रोच आप लोगों की नीड असेसमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो है ज़रूरी होना चाहिए। तो एस बल्टर एंड होवेल, तो बल्टर और होवेल ने जो है अपने रिसर्च पेपर में जो है इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब वन बाय वन जो है हम स्लाइड में जो सर ने नोट किया है, सर ने जो है लिखा है, तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट मैं बार बार कह रहा हूँ ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो की इन्फॉर्मेंट अप्रोच में क्या है, मैंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया वन बाय वन, ठीक है। तो की इन्फॉर्मेंट अप्रोच में हम क्या करते हैं, इसमें जो है कम्युनिटी हेल्थ क्या करते हैं, जाकि कम्युनिटी में जो की इन्फॉर्मेंट है, डॉक्टर है, जो है हमारे पास प्रोफेसर है, या हमारे पास जो टीचर है, ठीक है, तो या नर्स है, तो या हेड है कम्युनिटी के, तो इससे आप लोगों ने डाटा को कलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, फिर इसको अपने पास रखना है। तो ये की इन्फॉर्मेंट अप्रोच है। टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दोज कम्युनिटी रिजाइडेंट, आप लोगों ने डाटा कलेक्ट करना है लेकिन उन कम्युनिटी रिजाइडेंट से हु बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशनल ट्रेनिंग, या वो अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग में हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, टीचर हो, या एफिलिएशन विद पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, या इसकी कोई एफिलिएशन हो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो या तो वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग में होगा या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो एफिलिएट होगा, ठीक है, इसका एफिलिएशन हो, या किसी एजेंसी के साथ या किसी एसोसिएशन के साथ, या कोई प्राइम पोजीशन पे वो हो, ठीक है। टू नो व्हाट द नीड फेसिंग द कम्युनिटी आर लाइकली टू बी, ठीक है, कम्युनिटी कौन से जो है नीड के जो है फेस करते हैं, कम्युनिटी को किस नीड के जो है ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास है की इन्फॉर्मेंट, मतलब आप लोगों ने की इन्फॉर्मेंट से जो है डाटा कलेक्ट करनी है। की इन्फॉर्मेंट कौन है, जो सेलेक्टेड इंडिविजुअल है, स्पेशल नॉलेज है इसके पास, स्पेशल एक्सपीरियंस है, या अपने कम्युनिटी प्रॉब्लम या सोल्यूशन को या इश्यूज़ को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, या प्रोफेशनल ट्रेनिंग में हो, या एफिलिएशन हो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या किसी एजेंसी के साथ, एसोसिएशन के साथ, या किसी प्राइम पोजीशन पे हो, ठीक है। वन ऑफ द इजीएस्ट, ये एक इजीएस्ट मेथड है एंड लीस्ट एक्सपेंसिव, कम खर्चे में होता है। आप लोगों ने कम्युनिटी में जाना है, स्पेशल लोगों से पूछना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है द पब्लिक फॉर्म अप्रोच। पब्लिक फॉर्म अप्रोच जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि ऑल कम्युनिटी मेंबर को आप लोगों ने इनवाइट करना है ओपन मीटिंग में, और इसने अपनी इशू को डिस्कस करनी है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करनी है, आइडियाज़ को शेयर करनी है, और सोल्यूशन को सजेस्ट करनी है, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, ठीक है। टू एलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्राम ए वाइड रेंज ऑफ कम्युनिटी रिजाइडेंट, ठीक है। क्या करना है, वाइड रेंज ऑफ कम्युनिटी रिजाइडेंट से जो है कम्युनिटी में जो लोग हैं, इससे आप लोगों ने इंफॉर्मेशन को इलेक्ट करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की इश्यूज़ और कम्युनिटी नीड्स जो है कंसर्न करती है मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप को, ठीक है। और फिर आप लोगों ने डिस्कशन टेक प्लेस एट सीरीज़ ऑफ प्रॉब्लम,
पब्लिक मीटिंग में मुख्तलिफ़ किस्म की सीरीज़ को जो है आप लोगों ने क्या करना है, कलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास नॉमिनल ग्रुप प्रोसेस है, NGP अप्रोचेज़ हैं, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, तो इससे पहले भी हमने डिफाइन किया कि इसमें इंडिविजुअल फर्स्ट जो है थिंकिंग करते हैं इंडिपेंडेंटली और साइलेंटली, फिर अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं वन बाय वन, और फाइनली बेस्ट सोल्यूशन के लिए वो वोट डालते हैं, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, एन आइडिया जनरेटिंग स्ट्रेटजी है, हमारे पास एक आइडिया जनरेटिंग स्ट्रेटजी है। मैंने पहले बताया कि इंडिविजुअल फर्स्ट जो है थिंकिंग करते हैं साइलेंटली इंडिपेंडेंटली, ठीक है। टुगेदर इंडिविजुअल आइडिया इन फेस टू फेस नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ज़रिए वो इंडिविजुअल जो है मुख्तलिफ़ किस्म के आइडिया जो है गैदर करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के आइडियाज़ जो है जनरेट होते हैं ना, थिंकिंग करते हैं, तो फेस टू फेस जो है वो एक दूसरे से फिर वो शेयर करते हैं मल्टीपर्पज़ हॉल में, मीटिंग रूम्स में, ठीक है। और ये नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशंस है, ठीक है, इसमें कोई थ्रेट्स नहीं होते हैं। अप्रोच क्या है, द नॉमिनल ग्रुप प्रोसेस इज इंटेंडेड टू मैक्सिमाइज क्रिएटिव पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप मेंबर। ये ग्रुप मेंबर की जो है मैक्सिमाइज क्रिएटिव पार्टिसिपेशन है, इसमें हर कोई अपना राय पेश करते हैं। इनपुट फ्रॉम ऑल इन पार्टिसिपेंट्स इज रिक्वायर्ड, जितनी भी पार्टिसिपेंट्स हैं इन सब से आप लोगों ने इनपुट जो है रिक्वायर करनी है कि आपका क्या राय है जी, आपका क्या राय है सर। द प्रोसेस टेक एडवांटेजेस ऑफ ईच पर्सन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। और जितनी भी लोग हैं ना, इसके नॉलेज और इसके एक्सपीरियंस आप लोगों ने जो है इसके अपने अपने एडवांटेजेस है आप लोगों ने इससे जो है लेनी है। दिस अप्रोच इज यूजफुल इन जनरेटिंग एंड क्लेरिफाइंग आइडियाज। ये अप्रोच जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है आइडियाज़ की जनरेशन के लिए और क्लेरिफाइंग के लिए। इस पे आइडिया जो है जनरेट होते हैं और क्लेरिफाई होते हैं। रीचिंग कंसेंसस, और कंसेंसस जो है आप लोग जो है फाइंड कर सकते हैं प्रायोरिटाइजिंग एंड मेकिंग डिसीजन ऑन अल्टरनेटिव एक्शन। फिर इसके बाद द डेल्फी टेक्निक है। डेल्फी टेक्निक में क्या होता है, इसमें कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, एन आइडिया जनरेटिंग स्ट्रेटजी, ये भी एक आइडिया जनरेटिंग स्ट्रेटजी है। दे डू नॉट रिक्वायर फेस टू फेस इंटरेक्शन, लेकिन इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन रिक्वायर नहीं होता है। पॉइंट टू बी नोटेड इन सिक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल थ्रो इट आल्सो कैन बी यूज्ड इन स्मॉल ग्रुप और वर्कशॉप सेटिंग। और ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्मॉल ग्रुप के लिए और वर्कशॉप के लिए, छोटे छोटे वर्कशॉप्स के लिए और स्मॉल ग्रुप्स के लिए ये यूज़ होते हैं। कौन सा टेक्निक, डेल्फी टेक्निक्स। इस अप्रोच में द डेल्फी टेक्निक इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड देन द नॉमिनल ग्रुप प्रोसेस। ये जो है नॉमिनल ग्रुप प्रोसेस से जो है ज़्यादा स्ट्रक्चराइज्ड है डेल्फी टेक्निक। क्यों, यूज़ ए सीरीज़ ऑफ क्वेश्चनियर, इसमें सीरीज़ ऑफ क्वेश्चनियर होता है। क्वेश्चनियर क्या होता है, जिस तरह रिसर्च में आप लोगों ने डाटा कलेक्शन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म क्वेश्चनियर क्वेश्चंस बनानी है, फिर आप लोगों ने कम्युनिटी के जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं इससे पूछने हैं, या हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं, एंड समराइज्ड फीडबैक, और आप लोगों ने इसकी फीडबैक को समराइज करना है फ्रॉम प्रोसीडिंग रिस्पॉन्सेज। क्वेश्चनियर क्या होता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के 9 to 10 या 10 to 20 to 30 40 क्वेश्चंस होते हैं जो हमने जिससे डाटा कलेक्शन करनी है, इससे मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन जो है पूछने हैं। या यस नो में होता है, या जो है लाइकट स्केल पे होना चाहिए, एग्री डिसएग्री, स्ट्रॉन्ग एग्री, स्ट्रॉन्ग डिसएग्री, न्यूट्रल वगैरह वगैरह, ठीक है। लास्ट वन हमारे पास है दी सर्वे अप्रोच। तो सर्वे अप्रोच हमारे पास क्या है, इसमें आप लोगों ने जो है क्या करना है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है लार्ज नंबर ऑफ पीपल से, लेकिन स्ट्रक्चर टूल के जरिए, क्वेश्चनियर क्वांटिटेटिव से और क्वालिटेटिव से इंटरव्यू, ठीक है। टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ कम्युनिटी रेजिडेंट्स, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है वाइड रेंज ऑफ कम्युनिटी से, ठीक है, रेजिडेंट से, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से कम्युनिटी में, कंसर्निंग इशू एंड कम्युनिटी नीड्स यू आई देयर रिस्पॉन्सेज टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस। इन लोगों से आप लोगों ने स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है पूछने हैं, ठीक है, कम्युनिटी में। इंक्लूड इंटरव्यू शेड्यूल और क्वेश्चनर, या इंटरव्यू शेड्यूल पे या क्वेश्चनर पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नीड असेसमेंट के कुछ स्टेप्स हैं, फ्रेमवर्क है, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंसल्टेशन है, डाटा कलेक्शन है, नंबर थर्ड प्रेजेंटिंग ऑन फाइंडिंग, ठीक है, और फिर डिस्क्राइबिंग फिर डिटर्मिनेशन प्रायोरिटीज़, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर डिस्क्राइबिंग द टारगेट ग्रुप, फिर एक्सप्लोर द हेल्थ प्रॉब्लम, एनालिसिस द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम्स जो मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर जो है इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर 9 नंबर पे रीअसेस द स्ट्रेंथ एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, ठीक है। इन सबको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन में क्या होता है, कंसल्टेशन हमारे पास एक प्रोफेशनल प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक एक्सपर्ट जो है क्या करते हैं,
एडवाइस, गाइडेंस या स्पेशलाइज्ड ओपिनियन को प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को या ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या वो डिसीजन मेकिंग कर सके। ये इंडिविजुअल कंसल्टेशन भी हो सकता है, जो इंडिविजुअल को आप कंसल्टेट करते हैं, या ग्रुप कंसल्टेशन, ठीक है, ग्रुप को कंसल्टेट करते हैं, या क्लिनिकल, ठीक है, जो डॉक्टर अपने पेशेंट को जो है कंसल्टेट करता है, या टेक्निकल कंसल्टेशन या ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेशन। तो ये 5 to 6 टाइप्स है इसके मुख्तलिफ किस्म के। और ये क्या है, दिस स्टेप इन्वॉल्व गोइंग आउट एंड talking to the people living and working in the community to gain some insight into the issue and concern that are important to those who may receive a particular service or initiative। अब इसका क्या मतलब है, ये स्टेप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स ने क्या करना है, जाना है बाहर, और बाहर कम्युनिटी के लोगों से जो है इसने वॉकिंग करना है, इसके साथ जो है मिलना है, इसके साथ बातें करना है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंसाइट है कम्युनिटी के लोगों के, तो इसको कलेक्ट करना है, और फिर इसके मुताबिक जो है इसको सर्विसेज जो है प्रोवाइड करना है और कदम जो है उठाना है, ठीक है। व्हेन अंडरटेकिंग दिस कंसल्टेशन इट इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट, इस कंसल्टेशन के लिए जो क्वेश्चंस पूछते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास है। नंबर फर्स्ट हमारे पास है, व्हाट द मेन हेल्थ प्रॉब्लम आर कंसर्न आर, मेन हेल्थ प्रॉब्लम क्या है इस कम्युनिटी में, या मेन कंसर्न क्या है यहाँ पे, ठीक है। नंबर सेकंड, व्हाट हेल्थ वर्कर थिंक, हेल्थ वर्कर यहाँ पे क्या थिंकिंग करता है, ये पूछना है लोगों से। व्हाट ग्रुप आर एक्सपीरियंसिंग दिस प्रॉब्लम, कौन से ग्रुप जो है मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करते हैं, ये सब आप लोगों ने जो है पूछना है कंसल्टेशन स्टेप में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड वन जो है डाटा कलेक्शन है। मुख्तलिफ किस्म के डाटा कलेक्शन आप लोगों ने करनी है। देयर आर मेनी एग्जिस्टिंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन चूज फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर रीचिंग रिसर्चिंग, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के आप लोगों ने डाटा कलेक्शन करनी है, जिस तरह हमने जो है प्राइमरी भी डिस्कस किया और सेकेंडरी हमने डिस्कस नहीं किया। प्राइमरी है में हमारे पास क्या है, की इन्फॉर्मेंट अप्रोच है, पब्लिक फॉर्म अप्रोच है, और नॉमिनल ग्रुप प्रोसेस है, एनजीपी अप्रोच टेक्निक है, और डिलपी टेक्निक अप्रोच है, और सर्वे अप्रोच है, ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो आप लोगों ने कम्युनिटी से फिर डाटा को कलेक्ट करनी है, ठीक है, अपने टारगेट पॉपुलेशन से, और पॉपुलेशन की जो हेल्थ है या हेल्थ सर्विसेज है इसको आप लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग, जो फाइंडिंग आप लोगों ने नोट किया है ना, इसको फिर आप लोगों ने अच्छे से प्रेजेंट करनी है, ठीक है। एनी वन हु हैज़ बीन इन्वॉल्व इन द प्लानिंग, वो बंदा जो प्लानिंग में इन्वॉल्व हो, डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम, या प्रोग्राम को डेवलप करनी है इसने, शुड बी प्रोवाइड विद रेगुलर अपडेट्स, तो इसने रेगुलर अपडेट्स को जो है प्रोवाइड करनी है प्रोग्राम की प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, ताकि वो कंट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन या एडवाइस को जो है क्या करे, इसको अपने इंटरवेंशन की सक्सेस के लिए जो है इसने यूज़ करनी है, ठीक है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन ऑल फेजेस ऑफ द प्रोग्राम इंक्लूडिंग प्लानिंग, और कम्युनिटी ने जो है हर फेज़ में जो है प्रोग्राम के हर फेज़ में जो है इन्वॉल्व होना है, चाहे वो प्लानिंग हो, ठीक है, चाहे वो डेवलपमेंट हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि वो क्या करे, फ़ायदा ले। The participation process will be significantly enhanced if the data is presented clearly। Participation process जो है significantly अच्छा होगा अगर data presented जो है data अच्छे से presented हो, ठीक है, clearly presented हो, तो हर कोई जो है क्या करेगा, हर कोई पार्टिसिपेशन करेगा। एंड इन फैशन लाइक टू जनरेट कमेंट्स एंड एनालिसिस, हर कोई बंदा जो है कमेंट्स भी करेगा और वो क्या करेगा, एनालिसिस भी जनरेट करेगा, ठीक है। फिर नंबर 4, डिटरमाइनिंग प्रियोरिटीज़, फिर प्रियोरिटीज़ को डिटरमाइन करना है, ठीक है। प्रियोरिटीज़ को डिटरमाइन किस तरह करता है, प्रियोरिटी को इस तरह डिटरमाइन करना है कि आपने कम्युनिटी का विजिट किया, नीड असेसमेंट आपने किया, तो कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम निकल गई मुख्तलिफ़ किस्म की 1 2 3 4 5, इसमें कौन सा प्रियोरिटाइज़ करना है, ठीक है, तो इसको आप लोगों ने डिटरमाइन करना है। अनफॉर्चुनेटली देयर आर नेवर इनफ रिसोर्सेज टू डेवलप प्रोग्राम टू एड्रेस ऑल ऑफ द इशू आइडेंटिफाइड। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से प्रॉब्लम्स तो मुख्तलिफ़ किस्म की निकल गई कम्युनिटी में असेसमेंट के ज़रिए, लेकिन अब आपके पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि आप हर प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सके। तो इस वजह से आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रायोरिटाइजेशन करना है कि कौन मसला सीवियर है कि इसको हम ट्रीट करें, इसको हम प्रायोरिटाइज करें। सब मसले को जो है हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम इसको जो है पहुंच जाए, ठीक है। डिसीजन विल नीड टू बी मेड टू डिटरमाइन व्हिच इशू और प्रायोरिटाइज, तो डिसीजन आपने जो है ज़रूरी है कि आप लें कि कौन सी प्रॉब्लम्स जो है प्रायोरिटाइज
करें आप लोग, ठीक है। और मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेक होल्डर्स ने जो है इंश्योर करनी है कि टारगेट पॉपुलेशन के लिए काम करें, टारगेट पॉपुलेशन तक आप लोग पहुँच जाए, ठीक है। फिर इसके बाद लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू में क्या है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडरटेक ए फुल लिटरेचर रिव्यू बाय रिसर्चिंग एग्जिस्टिंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज पब्लिश्ड पेपर, इवैल्यूएटिंग रिपोर्ट्स एंड केस स्टडीज। लिटरेचर रिव्यू में क्या है, आप लोगों ने इस कम्युनिटी का जो है लिटरेचर रिव्यू देखना है, लिटरेचर देखना है, इसकी रिसर्च पेपर आप लोगों ने देखना है। आपने देखना है कि इससे पहले कोई हेल्थ जो है प्रोवाइडर्स आए हैं, इसने कोई नीड असेसमेंट की है, अगर की है तो किस प्रॉब्लम पे काम किया है, कौन सी जो है इश्यूज़ को डिस्कस किया है, कौन कौन से इंटरवेंशन की है, कौन से गैप जो है छोड़ी है, ताकि आप लोग इस पे मज़ीद जो है काम करें। तो ये क्या है, लिटरेचर रिव्यू है, ठीक है। इसके आप लोगों ने इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स देखनी है, इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स जो पब्लिश्ड पेपर है वो देखनी है, केस स्टडीज़ जो है देखनी है। रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर विल हेल्प यू डिटरमाइन, तो जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है ना, तो इसको आप रिव्यू करेंगे ना, तो मुख्तलिफ़ किस्म की हेल्प आपको मिल जाएगी। फैक्टर नोन टू बी कंट्रीब्यूटेड टू द प्रॉब्लम और इशू, वो फैक्टर्स जो लिटरेचर रिव्यू में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसको आप लोगों को जो है हेल्प मिल जाएगा और आप लोग इजीली जो है इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। नंबर 2, द टाइप ऑफ इंटरवेंशन दैट हैव ऑलरेडी बीन ट्राइड एंड टेस्टेड एंड देयर सक्सेस रेट, वो टाइप ऑफ इंटरवेंशन जो इससे पहले नीड असेसमेंट जो है लोगों ने की थी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने, और ऑलरेडी इसने जो है ट्राई भी की है, टेस्टेड भी की है, और सक्सेस रेट भी आपको पता चलेगा कि इतना इसका सक्सेस रेट है। दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई व्हाट हैज़ वर्क वेल एंड व्हाट हैज़ नॉट, ठीक है। ये आपको ये हेल्प भी देगा, मदद देगा कि आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि किस काम ने जो है अच्छा सा जो है काम किया था और किसने जो है अच्छा सा काम नहीं किया था। इट विल असिस्ट यू टू डिटरमाइन इफ़ योर ओन इंटरवेंशन और प्रोग्राम विल इफेक्ट यू इन एड्रेसिंग द आइडेंटिफाइड इशू, और ये आपको जो है ये डिटर्मिनेशन देगा कि आप इस जगह पे इस कम्युनिटी में कौन सा इंटरवेंशन जो है कर सकते हैं, आपका जो है फ़ायदा आपको मिल सकता है और कम्युनिटी को भी फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। डिस्क्राइब दी टारगेट ग्रुप, फिर आपके जो टारगेट ग्रुप है इसको आप लोगों ने जो है क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। एज पार्ट ऑफ योर नीड असेसमेंट इट इज़ इंपॉर्टेंट डिस्क्राइब द टारगेट ग्रुप ऑफ योर इंटरवेंशन इन मोर डिटेल में आप लोगों ने अपना इंटरवेंशन जो है अपने टारगेट ग्रुप के लिए जो है डिस्क्राइब करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस शुड इंक्लूड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, इसमें डेमोग्राफिक जो है कैरेक्टरिस्टिक डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है, आपने इसको जो है इंक्लूड करनी है टारगेट ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसमें जो है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, एज है, एज में क्या है, बच्चे हैं, एज में ज़्यादा है, बूढ़े हैं, जेंडर है, मेल है, फीमेल है, शीमेल है, ठीक है। इतने कंपोजिशन है, आइडेंटिफाइड डिसएडवांटेजेस ग्रुप, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट है, या आल्सो सच फैक्टर्स जैसे कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ पे जो है ये हो रहा है, या एजुकेशन लेवल कितना है, ठीक है, एजुकेशन लेवल ज़्यादा है, कम है, तो ये आप लोगों ने जो है मुख्तलिफ़ किस्म की आप लोगों ने डिसाइड करनी है, ठीक है। एक्सप्लोर द हेल्थ प्रॉब्लम, फिर हेल्थ प्रॉब्लम को आप लोगों ने एक्सप्लोर करनी है, लेकिन याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि द रिसर्चर या द रिसर्च यू अंडरटुक इन स्टेप 1, 2 एंड 5, 1 स्टेप किया है कंसल्टेशन है, आप लोगों ने जो है मिल के जो है एक्सपर्ट ने क्या करना है, गाइडेंस करनी है इंडिविजुअल या ग्रुप को, ठीक है, ताकि वो हेल्प प्रॉब्लम को सॉल्व करे या डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो 1 स्टेप में कंसल्टेशन है, सेकंड में डाटा कलेक्शन है जो प्राइमरी कलेक्शन टूल्स है, ठीक है, की इन्फॉर्मेंट अप्रोच है, पब्लिक फॉर्म अप्रोच है, नॉमिनल ग्रुप प्रोसेस है अप्रोच है, और डिलपी टेक्निक है या सर्वे अप्रोच है, ठीक है। और 5 में किया है लिटरेचर रिव्यू, आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू करने, तो कंसल्टेशन, डाटा कलेक्शन और 5-1 लिटरेचर रिव्यू, ये 3 चीज़ें जो है आपको हेल्प दे सकता है इस स्टेप को समझने में, ठीक है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स होगी, तो आप लोगों ने इसको हेल्थ प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करना है कि कौन सा स्टाइल जो है आप लोगों के इंटरवेंशन का है, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों ने वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है एनालाइज करनी है जो आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो है क्या कर सकते हैं, इसको सीवियर बना सकते हैं। बाय दिस स्टेप यू शुड बी एबल टू लिस्ट ऑल द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर दैट माइट बी लीडिंग टू हेल्थ प्रॉब्लम्स इश्यूज़, आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इशू है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको मोर सीवियर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले लैक ऑफ अवेलेबल सोर्सेज, जो सर्विसेज है ना अवेलेबल, इसकी कमी, ठीक है, आपको नीड है और पॉवर्टी है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है। लिमिटेड नॉलेज अबाउट लोकल सर्विसेज, जो लोकल सर्विसेज है इसके अबाउट जो है लिमिटेड नॉलेज है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है।
बैरियर टू एसेसिंग सर्विसेज, जो सर्विसेज है ना इसमें बैरियर्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के रेजिस्टेंस है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज अवेलेबल, जो सर्विसेज अवेलेबल है इसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, कीमत ज़्यादा है। लो स्टीम है, स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द इशू, इशू के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्या है? नेगेटिव जो एजम्पशंस हैं लोगों के एक चीज़ के बारे में, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है पोलियो प्रोग्राम्स हैं, इम्यूनाइजेशन के, वैक्सीनेशन के, लेकिन हमारे कम्युनिटी में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग इसको नेगेटिव तरीके से जो है स्टिग्मेटाइज़ करते हैं ना, लेकिन ये चीज़ें अच्छे नहीं होते हैं। इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है पोलियो के लिए। या इसके अलावा जो बर्थ में जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म के इम्यूनाइजेशन हमने सेशन 2 में जो है डिस्कस की है 5th सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे कम्युनिटी में ये जो है किया है, ये स्टिग्मेटाइज़ है, लोगों ने स्टिग्मेटाइज़ की है, गलत गलत बातें इसके बारे में मशहूर की है कि ये मतलब अंग्रेज़ों के और यूके के और कनाडा के लोगों की जो है एक चाल है, और इस तरह के, और बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मजहबी तबका है ना वो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, ठीक है। वो इसको जो है क्या करते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, लोगों को कहते हैं कि ये चीज़ें ना लगाए, ये इस तरह कुफ़ार की है वगैरह वगैरह। हालांकि इसका कुफ़ार के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप लोगों ने लगानी है। और मैं एडवाइस करता हूँ इन मज़हबी लोगों को कि वो इसको जो है प्रेविलेंट करे, इसको जो है इसकी इशाअत करे, स्प्रेड करे कि लोग इसको लगाए, क्योंकि ये क्या है, ये एक अहम चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास है नंबर 9, रीएसिस एंड स्ट्रेंथन कम्युनिटी। कम्युनिटी को आप लोगों ने क्या करना है, रीएसिस करनी है, फिर से असेसमेंट करनी है और स्ट्रेंथन बनाई है। व्हेन यू आर प्लानिंग ए न्यू इंटरवेंशन और डुप्लीकेटिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, जब आप प्लान करते हैं न्यू इंटरवेंशन को या एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, यू शुड फर्स्ट बी अवेयर ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स। तो आपने सबसे पहले जो है एग्जिस्टिंग रिसोर्स को अवेयर करना चाहिए, ठीक है। एंड प्रोग्राम अवेलेबल इन द लोकल कम्युनिटी, और लोकल कम्युनिटी में आप लोगों ने अपना जो करीब लोकल कम्युनिटी है ना इसमें अवेलेबल करना है, लेकिन वो प्रोग्राम जिसकी नीड हो, जिसकी ज़रूरत हो, जो ऑलरेडी इस पे काम नहीं हुआ हो। अगर इस पे ऑलरेडी काम हुआ हो तो फिर आपने इस पे काम नहीं करना है। क्यों? लोग तो इससे जो है पेशियाब है, लेकिन वो जो ऑलरेडी एक्सप्लेन नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, वो रह जाएगा। तो आप लोगों ने न्यू पे काम करना है, ठीक है। आउटकम ऑफ द नीड असेसमेंट के अपने आउटकम्स हैं। एंड एग्रीमेंट ऑन हाई प्रायोरिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। हाई प्रायोरिटी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना इस पे एग्रीमेंट करना है, इस पे फोकस करना है, ठीक है। एंड इंडिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम की जो मैग्नीट्यूड है ना इसको इंडिकेट करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस तरह प्रॉब्लम है, किस तरह प्रॉब्लम जो है जा रहा है, कितना ज़्यादा है, कितना सीवियर है, इंटेंसिटी कितना है, ठीक है। ए टारगेट प्रॉब्लम सेट ऑफ क्लियरली आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक, और जो टारगेट ग्रुप है ना तो इसके लिए एक क्लियरली आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक जो है आप लोगों ने क्या करना है, सेट करनी है, ठीक है। कि ये डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक है, फॉर एग्जांपल सेक्स किया है, एज किया है, एथनिक ग्रुप किया है, कम्युनिटी ग्रुप किया है, कहाँ पे है, ठीक है। ए सेट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर द हेल्थ प्रॉब्लम स्टोर्ड इन कैटेगरीज, ठीक है। और जो हेल्थ प्रॉब्लम के जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो सेट करने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्थ प्रॉब्लम को जो है मज़ीद कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इनको आप लोगों ने जो है पॉइंट आउट करनी है। एंड इंडिकेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज टू बी इन्वॉल्व इन द हेल्थ प्लानिंग प्रोसेस, हेल्थ प्लानिंग प्रोसेस में जो रिसोर्सेज इन्वॉल्व है तो इसको इंडिकेट करना है, ठीक है। इसके इंडिकेशन को आप लोगों ने क्या करना है, यूज़ करनी है। कमिटमेंट फ्रॉम ए रेंज ऑफ स्टेक होल्डर टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस। स्टेक होल्डर कौन से होते हैं? डॉक्टर्स है, नर्सेज है, टीचर्स है, कम्युनिटी के जो लोग होते हैं पार्टिसिपेंट्स, ये सब स्टेक होल्डर्स होते हैं ना। तो इसने क्या करना है, कमिटमेंट करना है कि हमने चेंजेस लानी है, तब्दीली लानी है, ठीक है। लर्निंग नीड असेसमेंट, तो नीड असेसमेंट से हमने कौन से लर्निंग करनी है। लर्निंग नीड असेसमेंट प्रोसेस ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स और अदर इशू। लर्निंग नीड असेसमेंट प्रोसेस हमारे पास एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी है जो हम कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो हम कंडक्ट करते हैं इसके ज़रिए, ठीक है। द नीड असेसमेंट एनालिसिस इज यूजुअली द फर्स्ट स्टेप टेकन टू चेंज टू काज ए चेंज। अगर आप कम्युनिटी में चेंजेस लाना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, नीड असेसमेंट या एनालिसिस, ठीक है। दिस इज मेनली बिकॉज ए नीड असेसमेंट स्पेसिफिकली या स्पेसिफिकली द गैप बिटवीन द करंट एंड द डिजायर्ड लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये मेनली जो है
फोकस करता है नीड असेसमेंट स्पेशली या स्पेसिफिकली जो करंट सिचुएशन है या जो डिजायर्ड लेवल ऑफ इंडिविजुअल है, इन दोनों के गैप को फाइंड करता है, जो ऑलरेडी हमने डिस्क्राइब किया। इन एजुकेशनल सेटिंग, अगर एजुकेशनल सेटिंग में हम देखें ए लर्निंग नीड असेसमेंट, तो लर्निंग नीड असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट आइडेंटिफाई, तो ये स्टूडेंट को जो है हेल्प देता है, आइडेंटिफिकेशन देता है वेयर दे इन टर्म ऑफ देयर नॉलेज स्किल एंड कॉम्पिटेंस। एक स्टूडेंट है, इसका नॉलेज स्किल और कॉम्पिटेंस बहुत कम है, ठीक है, और वो चाहता है, इसका विश है, इसका डिज़ायर है कि मैं इस लर्निंग गोल को जो है अचीव करूँ। मेरा पोजीशन 10 है क्लास में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट पोजीशन हासिल करूँ। मेरा जीपीए 3 है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं 4 जीपीए लूँ। तो इसका जो करंट सिचुएशन है 3 जीपीए वाला, और इसका जो डिज़ायर्ड अप्रोच है, डिज़ायर्ड सिचुएशन है कि मैं 4 जीपीए लूँ, तो इसका जो गैप है ना, तो वो जो है फाइंड करता है, ठीक है। Adults learn better when they can see a reason or relevance as why they are following program of study, ठीक है। एडल्ट जो है लर्न करते हैं बेटरली कि वो देखते हैं कि रीज़न क्या है मैं जो प्रोग्राम ऑफ स्टडी जो है ज्वाइन करता हूँ। बाई कंडक्टिंग ए लर्निंग नीड असेसमेंट विद प्रोस्पेक्टिव स्टडी, द लर्निंग प्रोवाइडर कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम आर नीडेड। जब लर्निंग नीड असेसमेंट जो है कंडक्ट की जाती है, तो प्रोस्पेक्टिवली स्टूडेंट, प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है कि आपने प्रेजेंट से जो है फ्यूचर पे जो है फोकस करना है कि आगे क्या होगा। तो आगे क्या होगा, आई कैन आइडेंटिफाई व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम आर नीडेड, प्रोग्राम के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव जो है ज़रूरी है, कौन से गैप को जो है हमने डिस्क्राइब करनी है। बाय असेसिंग द लर्नर टू आइडेंटिफाई द गैप इन हर या हिज ओन लर्निंग, द प्रोवाइडर विल बी एबल अबाउट सपोर्ट एट द स्टूडेंट। अगर लर्नर को जो है असेसमेंट मिल जाए या इसका असेसमेंट हो जाए कि वो गैप को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, लर्निंग के, तो वो प्रोवाइडर को क्या बेस्ट सपोर्ट कर सकता है अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। वाई कंडक्टिंग ए लर्निंग नीड्स को क्यों, लर्निंग नीड असेसमेंट को क्यों कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए कंडक्ट किया जाता है, ये हमें हेल्प देता है आइडेंटिफाई व्हाट स्किल एंड नॉलेज द लर्नर ऑलरेडी है, लर्नर के पास कौन सा नॉलेज है, कौन सा स्किल है, इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हाईलाइट स्किल्स नॉलेज कंपेटेंस दैट नीड डेवलपिंग, ठीक है, कौन सी स्किल्स नॉलेज कंपेटेंस को जो है हाईलाइट करने हैं जो नीड के लिए डेवलप की जाती है। आइडेंटिफाई क्लियर व्हाट स्टूडेंट विश टू अचीव, और क्लियरली आइडेंटिफाई किया जाता है कि स्टूडेंट को किस चीज़ के विश है, कौन सी चीज़ की जो है डिज़ायर है, चाहत है। आउटलाइन एंड डिफाइन एक्सपेक्टेशन एंड गोल्स, और इसमें जो है एक्सपेक्टेशन एंड गोल्स जो है डिफाइन होते हैं कि मेरे एक्सपेक्टेशन किया है कम्युनिटी के बारे में, मैंने क्या करना है, मेरा गोल्स क्या है कम्युनिटी में, क्यों मैं जो है असेसमेंट करता हूँ, नीड असेसमेंट करता हूँ। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी, एक आउटलाइन, एक स्केच को जो है ड्रा किया जाता है। तो इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर है वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट मैं फिर से कहता हूँ कि जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन है ना, 5 जो अप्रोचेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो नीड असेसमेंट किया है, फिर से मैं डिफाइन करता हूँ, आपकी कम्युनिटी को जिस चीज़ की नीड है इसकी असेसमेंट आप लोगों ने करनी है, कौन से प्रॉब्लम आपने प्रायोरिटाइज करनी है, कौन से सोल्यूशन आपने प्रायोरिटाइज करने हैं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।